नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों। प्राथमिक विद्यालय करमहल टोला के ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शकीर अख्तर। हम आपको ई पाठशाला के माध्यम से व्हाट्सएप व मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन कक्षा शिक्षण कर रहे हैं, क्योंकि इस समय वैश्विक महामारी कोरोना चल रहा है, जिससे सभी विद्यालय बच्चों के लिए बंद चल रहे हैं। तो इसलिए घर बैठे ही शिक्षा देने के लिए हम लोग जो है ऑनलाइन कक्षा प्रारंभ किए हुए हैं ई पाठशाला के माध्यम से। तो चलिए आज हम लोग कक्षा 5 के हिंदी विषय के विमल इंदु की विशाल किरणें नामक प्रकरण को पढ़ेंगे। और पिछले दिन आपने पढ़ा भी है, उसके बारे में बताया भी गया था, पाठ को पढ़ाया गया था, समझाया गया था। और उसी का आज हम लोग कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे। तो शब्दों के अर्थ हम लोग यहाँ पे आप देख रहे होंगे सामने क्या क्या लिखा है। एक तरफ शब्द है, एक तरफ अर्थ है। तो हम लोग शब्द के अर्थ जानेंगे, उसको पढ़ेंगे, याद करेंगे। और आप सभी से लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अपने साथियों में भी इसे शेयर करें, ताकि वो लोग भी जुड़ करके अच्छा कक्षा शिक्षण कर सकें। क्योंकि घर बैठे ही शिक्षण ग्रहण करना है, विद्यालय अभी बंद चल रहे हैं। तो चलिए हम आप लोगों को शब्द का अर्थ बताते हैं। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए बच्चों, अनादि। अनादि का अर्थ होता है जिसका कोई आरंभ न हो, जिसका कोई आरंभ न हो, हमेशा रहने वाला। इसी तरह बच्चों अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अनंत। अनंत का अर्थ होता है जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो। मनोरथ, मन की कामना या अभिलाषा। मन की कामना, मनोरथ का अर्थ क्या होता है? मन की कामना। उसे हम दूसरे शब्दों में अभिलाषा भी कह सकते हैं, अभिलाषा भी होता है। आगे बच्चों देखिए लिखा हुआ है दयानिधि। क्या लिखा है बच्चों? दयानिधि। दयानिधि का क्या अर्थ होता है बच्चों? दया का भंडार, ईश्वर। दया का भंडार अर्थ क्या होता है? दया का भंडार यानी ईश्वर। यहाँ पे ईश्वर को प्रदर्शित किया गया है, दयानिधि। दयानिधि, दया का सागर, दया का भंडार यानी ईश्वर। आगे देखिए बच्चों, चंद्रिका। चंद्रिका क्या अर्थ होता है बच्चों? चांदनी। इसे आप लोग अपने कॉपी पे नोट भी करते जाइए, ताकि आपको याद करने में भी परेशानी न हो, और नोट्स भी तैयार करते रहिए आप लोग। आगे देखिए बच्चों, स्मित। स्मित का क्या अर्थ होता है? मंदहास, मुस्कान। अब बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं प्रसार। क्या लिखा है? प्रसार। प्रसार का अर्थ होता है फैलाव, विस्तार। फैलाव या विस्तार। आगे चलते हैं हम लोग, निनाद। निनाद का अर्थ होता है गुंजार, ध्वनि। गुंजार या ध्वनि। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, तरंग मालाएं। तरंग मालाएं का क्या अर्थ होगा? लहरों का समूह। आप समुद्रों में गए होंगे, समुद्र में गए होंगे या नदी तालाबों में गए होंगे, उसमें जो एक लहर उठती है और उस लहरों को देखते हैं आप, कहीं ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, उसी तरह उसी समूह को क्या बोलते हैं? तरंग। उठता है और जो कई दिखते हैं, लगातार वहाँ पे देखे जाते हैं, उनको बोला जाता है लहरों का समूह यानी तरंग मालाएं। अब बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, शब्द अर्थ हमारा हो गया। अब हम लोग भावार्थ की ओर चलते हैं। कविता का भाव का अर्थ क्या है?
अब हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला पैराग्राफ का हम लोग पढ़ेंगे, चार पंक्ति का। यहाँ पे हम विमल इंदु लिखा हुआ है डॉट डॉट और दिखा रही है, यानी कविता आपको याद करा चुके हैं हम लोग। अब आगे इस कविता को हम शॉर्ट में लिखे हुए हैं और इसे आप ये समझ लीजिए। हम पढ़ करके एक बार फिर से बता देते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है, जगत को लीला दिखा रही है। इस चार पंक्ति का अब हम लोग संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ जानेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम संदर्भ पढ़ते हैं। संदर्भ क्या है? यह पद्यांश, यह जो 4 लाइन है, यह पद्य जो है हमारी पाठ्य पुस्तक कलरव, जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका नाम कलरव है। कलरव के विमल इंदु की विशाल किरणें नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? विमल इंदु की विशाल किरणें नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो हम पढ़ें एक बार फिर से। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कलरव के विमल इंदु की विशाल किरणें नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग: इस कविता में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। इस कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है? ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं भावार्थ की ओर। इस कविता का क्या अर्थ है, कहने का क्या तात्पर्य है, आप लोग जानेंगे। कवि जयशंकर प्रसाद जी ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वच्छ चंद्रमा की उन्नत किरणें अर्थात चांदनी ईश्वर के प्रकाश को लक्षित कर रही है। ईश्वर की माया अनादि और अनंत है, यह हमेशा रहने वाली है और सारे संसार को ईश्वर का चमत्कार दिखा रही है। बच्चों यहाँ पे 2 और लिखा हुआ है, इसे आप काट दीजिएगा क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो आप लोग इसे सुधार लेंगे। तो एक बार पुनः हम लोग पढ़ेंगे। कवि जयशंकर प्रसाद जी ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि स्वच्छ चंद्रमा की उन्नत किरणें अर्थात चांदनी ईश्वर के प्रकाश को लक्षित कर रही है। ईश्वर की माया अनादि और अनंत है, यह हमेशा रहने वाली है और सारे संसार को ईश्वर का चमत्कार दिखा रही है। अब हम लोग अगले पंक्ति की ओर चलेंगे, अगले पद्य की ओर चलेंगे। इन 4 पंक्तियों में क्या लिखा हुआ है, इसका भावार्थ क्या है, हम लोग जानेंगे। पहले 4 पंक्तियों को पढ़ते हैं। प्रसार तेरी दया का कितना, प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना हो तो देखे सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। ये इसमें दिया हुआ है बच्चों। तो आप इस तरह से कॉपी पे नोट्स तैयार करने के लिए हम इस तरह से आपको लिख करके दिए हुए हैं, तो आप इसे समझ सकते हैं। इसी कविता को ये शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब इसका भावार्थ हम लोग समझते हैं। चलिए बच्चों, अब इसके भावार्थ को हम जानें। कवि जयशंकर प्रसाद जी ईश्वर की दया का फैलाव, कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ईश्वर की दया का फैलाव या विस्तार कितना अधिक है, यह अधिक फैले हुए समुद्र को देखने से पता लगता है। वास्तव में ईश्वर दया की सिंधु हैं। सागर के लहरों के गान में ईश्वर के प्रशंसा का राग गाया जाना ही इसका मात्र उद्देश्य है। फिर से आप लोग देख सकते हैं बच्चों, एक बार पुनः जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ईश्वर की दया का फैलाव या विस्तार कितना अधिक है, यह अधिक फैले हुए समुद्र को देखने से पता लगता है। वास्तव में ईश्वर दया के सिंधु हैं, सागर हैं। सागर
कि लहरों के गान में ईश्वर का प्रशंसा का राग गाया जाना ही उसका उद्देश्य है। यानी लहरों के गान में ईश्वर की प्रशंसा को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और इसका वही उद्देश्य है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले पंक्ति की ओर चलते हैं। तुम्हारा स्मित जिसे हो निरखना, तुम्हारा स्मित जिसे हो निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना, वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। तो बच्चों, अब इसका हम लोग भावार्थ पढ़ेंगे। आइए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम लोग इसके भाव के अर्थ को जानेंगे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग इसके भाव को अर्थ हम लोग समझते हैं। इसे अपने कॉपी पे लिखते जाइएगा। तो आप देख सकते हैं भावार्थ। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जिसे ईश्वर का मंदहास निहारना हो, वह चंद्रिका की चांदनी को देखे। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि जिसे ईश्वर का मंदहास निहारना हो, वह चंद्रमा की चांदनी को देखें। ईश्वर के हंसने की धुन नदियों के लगातार कलकल करने की ध्वनियों में सुनाई पड़ रही है। वो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि अगर उनका मंदहास मुस्कान अगर देखना हो, तो चंद्रमा यानी रात में जो चांद दिखता है, उसकी जो चांदनी, उससे निकलने वाली चांदनी को आप देख सकते हैं। उसी से आप एहसास कर सकते हैं उनके मुस्कान को। और ईश्वर के हंसने की धुन नदियों द्वारा जो लगातार कलकल करती ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है, उसमें आप जो है सुन सकते हैं। आगे चलते हैं बच्चों। अब हम लोग अगले पंक्ति की ओर। जो तेरी हुए दया दयानिधि, तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही है। तो बच्चों, अब इसका हम लोग भावार्थ देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हे दया के समुद्र सागर ईश्वर, जिस पर तेरी कृपा हो जाती है। हे ईश्वर, तू दयावान हो, तू दया के समुद्र हो, जिस पर तुम्हारी कृपा हो जाती है, उन सब की सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हे दया के समुद्र या सागर ईश्वर, जिस पर तेरी कृपा हो जाती है, उनकी सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप, जैसे चंद्रमा, समुद्र, लहरों का समूह आदि सभी ईश्वर की महिमा का उच्च स्वरों में वर्णित करके आशा का संचार कर रहे हैं। तो बच्चों, आप पूरी तरह से देख लीजिए। इसे आप अपने कॉपी पे भी नोट कर लें। हे दया के सागर ईश्वर, समुद्र यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सागर भी कह सकते हैं। हे दया के समुद्र ईश्वर, जिस पर तेरी कृपा हो जाती है, उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप, चंद्रमा, समुद्र के लहरों का समूह आदि सभी ईश्वर की महिमा उच्च स्वरों में वर्णित करके आशा का संचार कर रही हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को भावार्थ बताए हैं। आगे आप लोगों को और भी जो है प्रश्नोत्तर वगैरह बताएंगे अगले दिन। तब तक आप इसे अपने कॉपी पे नोट भी कर लें।
याद करें और अपने बड़ों को, अभिभावकों को सुनाने का प्रयास करें ताकि आपके जो है ज्ञान में वृद्धि हो। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। ओके, तो सभी बच्चों अब हम यहीं पे आज का कक्षा समाप्त करते हैं। तो चलिए बच्चों, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।